दोस्तों, एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान साहब के विधानसभा क्षेत्र अमोर में इस वक्त विकास के कार्यों को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है और लगातार कुछ विपक्ष के लीडर दावा ठोक रहे हैं कि हमारे प्रयास से अमोर विधानसभा में काम हो रहा है। लेकिन आपको सीधे तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं बहादुरगंज विधानसभा का, जहां पर लोग जो है सड़क को बचाने के लिए खुद अपने से प्रयास कर रहे हैं। नदी कटाव से लोग परेशान हैं और खुद जो है नदी कटाव को रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप बहादुरगंज विधानसभा का है। बहादुरगंज वही विधानसभा है जहां पर वहां के लोगों ने 2020 विधानसभा चुनाव में बदलाव किया था और एमआईएम के उम्मीदवार अंजार नेमी था, उनको वोट देकर कामयाब किया। लेकिन अंजार नेमी साहब एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए और सरकार भी शामिल हो गए। उसके बावजूद भी वहां पर जो है विकास के काम पूरा नहीं हो रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि बहादुरगंज विधानसभा में किस तरह से विकास हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ठाकुरगंज विधानसभा में काम हुआ है, तो खुद ठाकुरगंज विधानसभा में आरजेडी के विधायक हैं और ये इस वक्त आपको दिघल बैंक प्रखंड के हरवाडंगा का तस्वीर है, जहां पर लोग जो है अभी भी परेशान हैं। जाने आने के लिए सड़कें मुरम्मत नहीं हो पाई है। 2017 के बाढ़ में जो सैलाब में जो पुल टूटा है अब तक नहीं बन पाया है और आज जो है सभी लोग दावा कर रहे हैं कि अमोर में हमारे प्रयास से काम हुआ है। तो किशनगंज विधानसभा का वही हाल है, तो आप जोकी विधानसभा की बात करें तो वही हाल है। क्योंकि आपको बताते चले कि 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के 5 विधायक कामयाब हुए थे। बैसी विधानसभा, जोकी विधानसभा, कोचाधामन, बहादुरगंज विधानसभा और अमोर विधानसभा। अमोर विधानसभा के विधायक अख्तरुल इमान साहब एमआईएम में ही रहे और बाकी 4 विधायक उनके आरजेडी में जाकर सरकार भी बनाए। सरकार बनाने के बाद जो विकास का काम होना चाहिए तो सबसे पहले उन्हीं लोगों का चर्चा होना था। लेकिन आज अमोर विधानसभा का चर्चा क्यों हो रहा है और साथ ही साथ जो है क्रेडिट लेने के लिए सब लोग अपना चिट्ठी और पत्री दिखाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है चर्चा का माहौल इसीलिए गर्म है कि अख्तरुल इमान साहब के जो प्रयास से काम हो रहा है वो काम जो है बहुत पहले से अधूरा पड़ा था। कई काम जो है 10 और 12 साल पहले ही से ही अधूरा पड़ा था, उन्हीं काम को अब जो है पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने महानंदा नदी में जो पुल निर्माण को लेकर उन्होंने काम किया है वो तारीफे काबिल है और चर्चा का माहौल उसको लेकर गर्म है कि एमआईएम के इकलौते विधायक रह के इस तरह से काम कर सकता है। तो बाकी जो चारों विधानसभा के विधायक एमआईएम छोड़कर आरजेडी में चले गए तो उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ है, आखिर उन विधानसभा के विकास के कार्यों का चर्चा क्यों नहीं हो रहा है। अब 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी है और अख्तरुल इमान साहब इस वक्त फिर चर्चे पर हैं और इस बार चर्चे पर इसीलिए है कि उन्होंने अमोर विधानसभा में ऐतिहासिक काम किया है जिसको अमोर विधानसभा के लोग नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे बिहार में एक मिसाल कायम कर दिया है कि इकलौते विधायक रहने के बावजूद भी सीमांचल में सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायक अख्तरुल इमान साहब बनने जा रहे हैं। और लगातार जो है बिहार के और मुद्दे को लेकर वो आवाज उठाए हैं जो आवाज तमाम तर सेकुलर पार्टियां नहीं उठा पाए हैं, जिस वजह से अख्तरुल इमान साहब काफी चर्चे पर हैं। और कि जो अख्तरुल इमान साहब ने अमोर में वादा किया था उन्होंने बखूबी पूरा किया है और जिसको लेकर आम जनता के बीच जो गुमराह फैलाया जा रहा है तो इसको लेकर एमआईएम के नेता वासिद आलम ने कहा कि बिल्कुल जो है गुमराह करने वाली बात है। अख्तरुल इमान साहब के विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, बाकी और भी विधायक है उनके क्षेत्र पर क्यों नहीं, उनके क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ। खुद वासिद आलम ने बताया कि निशंदरा घाट में पुल काहे नहीं बनाया, जिसके लिए क्यों नहीं जो है और नेता वहां पर आवाज उठाया। हमारे नेता तो पूरे जिला सीमांचल के लिए और सीमांचल के हक के लिए बात करते हैं और इसको लेकर वो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अब अख्तरुल इमान साहब जो है चर्चे पर हैं तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के सभी लीडरों के खेमे में खलबली मची हुई है कि 2025 हम कैसे जीत पाएंगे। हो
सकता है कि इन कामों को देखते हुए सीमांचल के लोग फिर से वही बदलाव करें और विधानसभा के लोग फिर से गोल बंद होकर एमआईएम को वोट न करे। वासिद आलम ने कहा कि इस बार 2025 में तैयारी जोर पर है और तमाम तर लोग जो है एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान साहब के काम को देखकर वोट देंगे, उनके उम्मीदवार को उनके पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बहरहाल दोस्तों, लगातार हमारे चैनल में बने रहें। यूट्यूब में देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो के साथ शेयर का बटन जरूर दबा दें ताकि और लोग भी हमारे फेसबुक से जुड़े।